नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि में सूरज को ट्रिपल एस हिंदी प्यारों से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण ये आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो देखते हैं पाइसेस, सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, फिर देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। तो तो पाइसेस जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है, उनको महसूस हो रहा है कि वो इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं आपके साथ। उनको लगता है कि अगर वो रिस्क लेते हैं, थोड़ा सी बचपना नादानी करते हैं, यानी कि एक बच्चे की एनर्जी की तरह आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिस्क उठा लेते हैं। तो धीरे धीरे करके और उन चीज़ों को छोड़ते हुए उन चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई बॉस, जो भी कुछ है, उन चीज़ों को अलविदा करते हुए, उस नेगेटिविटी को अलविदा करते हुए इस रिश्ते में उन पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में खुशियाँ दे रही थी, जो इस रिश्ते में पॉजिटिविटी दे रही थी। तो उन चीज़ों को, उन पलों को, उन क्षण को याद करते हुए उनके साथ आपको लग रहा है कि अगर एक कम्युनिकेशन होता है, आमने सामने खुलकर बातें होती हैं, या वो चलकर आपके पास आते हैं, या फिर अगर वो दूर रहते हैं तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल, इंस्टाग्राम के थ्रू, किसी भी तरह से उन पास्ट वाले दिनों को, पास्ट वाली मेमोरीज़ को याद करते हैं कि वो पल एक दूसरे के साथ कितनी खुशियों से बिताए थे। एक अलग तरह की लाइफ थी, अलग तरह की खुशी थी। तो उन दिनों को याद करते हुए अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो दोबारा से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो आपके जो पर्सन है वो यही महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उन चीज़ों से जो इस रिश्ते में, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे घर के मेंबर है, कोई पड़ोसी है, उन चीज़ों से लेट गो कर देना चाहिए। उस जगह से, उस सिचुएशन से, उन बातों से, उन क्योंकि जब तक वो उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, उन लेट गो नहीं करेंगे, तब तक इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी। तो उस उन चीज़ों को, उन रिश्ते नातों को, उनको छोड़ते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते में एक खुशी चाहते हैं, उन पुराने यादों को ताज़ा करना चाहते हैं जो इसमें एक अच्छी खुशी दे रहे थे। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं पाइसिस। पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि भले ही चाहे इस रिश्ते में आपने कितना ही दुख तकलीफ दिया हो, क्योंकि आपके द्वारा परेशानी जो दी है, जो दुख तकलीफ दिया है, वो अभी भी उसको भूल नहीं पा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि उनको बार बार एहसास हो रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा उन्हें हर्ट किया है। जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया, बिलीव किया, उन्होंने ही उनके साथ कुछ ऐसा किया कि चाह कर भी वो उठ चल नहीं पा रहे। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाए, इस उम्मीद के साथ कि वो उठेंगे, चलेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो इस रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा है, जो वाद विवाद है, जो ड्रामा फाइट्स चला हुआ है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। तो धीरे धीरे करके ये जो उनकी विश फुलफिलमेंट है, जो दिली तमन्ना है, वो पूरी हो सकती है। या फिर ये कह सकते हैं कि उनकी दिली तमन्ना है कि अब इस लड़ाई झगड़ाई, इस फाइट्स को, इस ड्रामे को, इसको ख़त्म किया जाए और एक बिगनिंग, एक शुरुआत, एक जो ये यंग एनर्जी है, यानी कि जो अगर इमेच्योर जो एनर्जी है, यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, इमोशंस में ना बहेंगे, समय के साथ चलेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। वो चाहे भले ही आपने उनके साथ कितना ही धोखा किया हो, या फिर
कितना ही लड़ाई झगड़ा क्यों ना हुआ हो, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, क्योंकि परेशानी दोनों तरफ से हो सकती है, चाहे आपने दी है या उन्होंने दी है, या फिर दोनों की तरफ से ही कुछ ऐसी बात हुई है जो परेशानी दे रही है। तो देखते हैं पाइसेस आप क्या महसूस कर रहे हैं। पाइसेस अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, पाइसेस की फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए, चलिए देखते हैं पाइसेस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह चाह रहे थे, हालांकि इस रिश्ते में चाह रहे थे कि दोबारा से शादी हो, दोबारा से शहनाइयाँ बजे। तो जो वो है उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी एंजाइटी है, काफ़ी स्ट्रेस है, इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी वाद विवाद हो रहा है, कभी ऑन एंड ऑफ रिश्ता हो रहा है। तो पाइसेस आप चाहते हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में वापस आना है तो अभी समय जो है सिचुएशन सही नहीं है, क्योंकि अभी इस रिश्ते में झगड़ा है। हालांकि दोनों ही एक दूसरे से अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। उनको लगता है कि जो उनके पार्टनर करते हैं वो बहुत हर काम को, जो उनका करने का अंदाज है वो बहुत अच्छा है। तो अट्रैक्शन फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो वो हालांकि इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके इस रिश्ते में इतना विश्वास भले ही चाहे ना किया जाए, अंधविश्वास ना किया जाए, लेकिन इतना विश्वास अगर कर लिया जाए कि ये रिश्ता वापस बन सके, इतना विश्वास तो करना पड़ेगा। अगर इस रिश्ते को वापस लाना पड़ेगा तो अगर इसी सोच के साथ इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर दी जाती है तो दोबारा से इस कमिटमेंट वगैरह करने के लिए रेडी होते हैं, कि वो कमिटमेंट वगैरह करने के लिए तैयार हैं। तो धीरे धीरे करके जो है चीज़ें उनके फेवर में आनी शुरू होंगी, और समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके चीज़ें, रिश्ता पॉजिटिव होगा, कामयाब होगा, लेकिन समय और वक्त लगेगा। और ये 3 सप्ताह से 3 महीने तक का भी इसमें समय और वक्त लग सकता है रिश्ते को बनने में। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि वो आप पर चाहे अंधविश्वास ना करें, लेकिन अगर रिश्ते में वापस आना है तो या तो आप या तो आपके पर्सन थोड़ा सा विश्वास करने के बारे में सोच रहे हैं, और महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है तो धीरे धीरे समय और वक्त के साथ ये रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अभी समय, सिचुएशन सही नहीं है, अभी टाइम और वक्त की ज़रूरत है। तब तक ये नेगेटिविटी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देखते हैं पाइसेस आप क्या चाहते हैं। थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, द सन। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है सन, कि रिश्ता काफ़ी आगे बढ़ सकता है, सूरज की तरह चमक सकता है। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो बजाय कि एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने की, क्योंकि ये हमारे कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। तो आप, और बॉटम ऑफ द डेक आया है द सन। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशी चाहते हैं, तो वो अपने आप को अकेला ना माने, स्ट्रेस में ना रहें, एंजाइटी में ना रहें। बजाय कि एंजाइटी और स्ट्रेस में रहने के, अगर वो पीछे मुड़कर देखेंगे, मदद मांगेंगे, तो अभी भी उनकी लाइफ में प्यार वापस आ सकता है। लेकिन उन्हें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आना पड़ेगा। जो वो चीज़ों को जकड़े हुए हैं, बातों को चिपकाए हुए हैं, या फिर पैसे, प्रॉपर्टी का लालच उनको घेरे हुए हैं, तो जब तक वो फ्लो के साथ नहीं चलेंगे, इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर नहीं आएंगे, और एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताएंगे, यानी कि अपनी बातें एक दूसरे के साथ नहीं शेयर करेंगे। कोई कॉफ़ी पार्टी, टी पार्टी, या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट,
कुछ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर करने की ज़रूरत है, ताकि वो आपस में बैठ सकें और जो भी गिले शिकवे, जो भी बाधाएं हैं, जो भी अ, इस रिश्ते में जो चाहे वो अ, उनकी सोच है, चाहे पैसा है, जो भी चीज़ इस रिश्ते में बाधाएं रुकावटें बनी हुई हैं, उनको रिलीज करते हुए आगे बढ़ेंगे तो जो है ये रिश्ता सूरज की तरह चमकेगा और फिर से खुशहाली वापस आएगी। तो ऐसा आप एक दूसरे से, जो आपके पर्सन हैं, आपसे चाहते हैं, यानी कि अपने पर्सन से चाहते हैं पाइसेस, या फिर जो उनके पर्सन है वो पाइसेस से चाहते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहने वाला है। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, पाइसेस पर्सन के लिए इसका आउटकम क्या रहेगा 14 से 20 मार्च के बीच में। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी इस रिश्ते में बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत परेशानी है, एंजाइटी, स्ट्रेस, वाद विवाद। कोई चाह रहा है कि इस रिश्ते में तलाक होना चाहिए, डाइवोर्स होना चाहिए, दूरियां बन जानी चाहिए। कोई चाह रहा है कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो। तो इसका आउटकम काफ़ी रुक कर ठहर कर सोच विचार करने का है। अगर आप रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस परेशानियों से बाहर आ जाते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से चीज़ों को चिपकाए नहीं रखते, बातों को चिपकाए नहीं रखते, समय के साथ फ्लो के साथ चलते हैं, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद को छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। लेकिन अभी बहुत नेगेटिविटी है। तो ये जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि तो अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो अभी आपका समय और वक्त लगेगा। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, तभी इस रिश्ते के बारे में सोचिए। और अगर आप, या फिर क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम इस रिश्ते में है, काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, तो इस रिश्ते से बाहर हो जाइए। तो अगर आप तलाक चाहते हैं तो तलाक लीजिए, या फिर आपके लाइफ में कोई नया रिश्ता मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप उसकी तरफ रुझान कर सकते हैं। काफ़ी, क्योंकि अभी समय और वक्त आपके फेवर में नहीं है, अभी आपको वेट और इंतज़ार करना चाहिए। इसका आउटकम काफ़ी, इस सप्ताह तो कम से कम आपको सही समय और सही वक्त आने का वेट इंतज़ार करना चाहिए, तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, पाइसेस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर बिलीव बिलीव इन द इम्पॉसिबल। चार चार कार्ड निकल गए भाई। पहले आप बिलीव करना सीखिए, एक दूसरे पर भरोसा करना सीखिए। अगर आप बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। और अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी आप कामयाब हो सकते हैं। और अगर वेट और इंतज़ार के बाद इस रिश्ते में वापस आएंगे तो वहाँ भी आप कामयाब हो सकते हैं। जो आप अपनी सिचुएशन को देखिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए, पॉजिटिविटी लाइए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं। भरोसा करना, यकीन करना ही आपको आगे बढ़ा सकता है। तो आपको कुछ यूनिवर्स जी आपसे पूछना चाहते हैं, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको क्या रिलीज करना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, यानी कि उन चीज़ों को जो आपको मेंटली परेशान कर रही है, दुविधा में है, जिस चीज़ पर आप बिलीव भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, नेगेटिविटी है, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उनको रिलीज कीजिए। तो जो है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो जो है सही समय, सही वक्त आपका पहुंचेगा, आप को खुशियां मिलेंगी। तो आपको अभी उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से बाहर निकलना है जो आपको परेशान कर रही है।
अगर आप इस रिश्ते से बाहर होते हैं, नया रिश्ता मिलता है, तो वहाँ भी आप के फेवर में हो सकता है। और रुक कर ठहर कर सोच विचार करके सही समय वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे तो वहाँ भी आप कामयाब हो सकते हैं। आपको सोचना है कि आपको किस तरफ जाना है, आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आप एक दूसरे पर बिल्ली भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। पहले आपको अपना विश्वास जीतना है, उस पर खरा उतरना है, सोचना है कि आपको आगे बढ़ने के लिए कौन सी चीज़ रिलीज़ करनी पड़ेगी। रिश्ता रिलीज़ किया जाए या नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ा जाए, क्या करना है। तो सोच विचार करके कदम बढ़ाइए, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।